बड़ों ने कहा है कि आंख और कान खुले रखकर ही सड़क पर चलना फिरना चाहिए, इसलिए मैंने एक आंख का शटर खोल कर रखा है। अब अपनी खुली आंखों से देख सकूंगा कि चारों तरफ क्या चल रहा है। मैं कहता हूँ हटाओ इसे। नहीं बेटा, टीवी यहीं पर रहेगा। देख लो, आंखों के सामने नहीं आया पर इस कान से सुनाई दे रहा है कि इस घर में झगड़ा चल रहा है। चलो मैं भी मोहल्ले की चाचियों की तरह घर की खिड़की पर कान लगाकर झगड़ा एंजॉय करता हूँ। अच्छा, अगर आपके इस सफेद पुराने टीवी को हटाएंगे नहीं तो मेरा ये स्मार्ट एलईडी टीवी कहाँ रखेंगे? टीवी पुरानी हो गई है तो हटा रहा है, किसी दिन माँ पुरानी हो गई इसलिए हटा देगा, है ना? पूरा दिन टीवी पर सीरियल देख देख कर आप भी इमोशनल डायलॉग दे रही हो माँ। हाँ दे रही हूँ, मैं ये टीवी नहीं हटाने वाली। बेवजह क्यों जिद कर रही है माँ? सुनिए आप ही हटा दीजिए इस टीवी को। सिर्फ हटाऊंगा नहीं, इस पुराने टीवी को मैं तो बाहर फेंकने वाला हूँ। इनका झगड़ा तो जम गया है। ये तूने क्या किया बेटा? अरे मेरा प्यारा टीवी फेंक दिया। माँ, क्या हुआ आपको माँ? अरे पगले, टीवी का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाई और माँ चल बसी। जिंदगी में कुछ भी फेंकना नहीं चाहिए। खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है। अब मैं इसे पेड़ की डाली पर सेट कर दूंगा, फिर आएगा मजा। जियो लुल्लू जियो, तेरी वजह से कितने दिनों के बाद आज एक अच्छी मूवी देख रहा हूँ। सही कहा आपने, मूवी देखते देखते आंखों से आंसू आ गए मेरे। आंखों में आंसू हूँ, पर ये तो रोमांटिक मूवी है ना? दरअसल बहुत दिनों के बाद लगातार टीवी देख रही हूँ ना, इसीलिए आंखों से आंसू आ रहे हैं। अब जरा सच सच बता तो लुल्लू, ये टीवी आखिर कहाँ से मिला तुझे? फ्रूट खा रहे हैं, खाइए चाचा। ट्री का पता क्यों पूछ रहे हैं आप? ये क्या, आज हमारे भूत समाज में एक नया भूत आ रहा है। मैं आ गई हूँ। जी हो, देख लो आ गई टीवी की मालकिन नन्हे कदमों से। वाह 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 वाह, ये क्या? मेरा प्यारा काला सफेद टीवी यहाँ पर कैसे आया? मैं उठा कर लाया हूँ माँ जननी। आइए, आज से आप मेरे पद के ऊपर की डाली पर रहेंगी। आज से मैं आपका नया शैतान मतलब संतान। मेरे प्यारे बेटे, अगर मेरा अपना बेटा तेरे जैसा होता। रहने दीजिए, मैं सब जानता हूँ माँ जननी। क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन नए भूत के रहने की जगह की समस्या मिट गई है, ये समझ आ गया। ओहो माँ जननी, थोड़ा धीरे धीरे। क्या क्या बोल रहा है लुल्लू? जरा जोर से बोल, मुझे ठीक से सुनाई नहीं देता है ना। बच्चों को कान खुला रखने के लिए बोलकर बड़ों ने ही कान बंद करके रखा है। ये कैसा अत्याचार है? बेटा लुल्लू, आजा 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 मेरे पास आ, जरा मेरे हाथ पाँव दबा देना बेटा। जब माँ कह के पुकारा है तब दबाना तो पड़ेगा ही। कमिंग। क्यों जी, मिला क्या? नहीं नहीं, हिसाब कहता है कि 5 लाख तो होंगे ही, पर माँ ने सारे पैसे आखिर रखे कहाँ होंगे? पता नहीं मिल क्यों नहीं रहे मुझे। सुनिए, माँ की ना पैसे छिपा कर रखने की आदत थी। सुनिए जी, तकिए के नीचे, बिस्तर के नीचे, पान की डिब्बी के अंदर, इन जगहों पर देखा क्या? देख लिया मैंने, वहाँ पर भी नहीं है। अच्छा, उस काले सफेद टीवी के अंदर तो नहीं है ना? हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। शायद इसीलिए माँ उसे फेंकने नहीं दे रही थी। अच्छा, इस वक्त तो टीवी कहाँ पर है? अरे, यही तो फेंका था मैंने, आखिर गया कहाँ? सुनो, क्या ढूंढ रहे हो भाई? हाँ?
मेरी माँ की आखिरी निशानी, एक काला और सफेद टीवी यहीं पर फेंका था। टीवी? हाँ, एक पतले दुबले से लड़के को देखा था, कल एक टीवी लेकर जा रहा था, जंगल की ओर गया था। तुम गलत समझ रही हो, मैं तो हरी के पास तेल खरीदने आया हूँ, अभी ऑफर चल रहा है ना। अरे अरे भागो, भूकंप आ गया है। अरे भूकंप आ गया है, भागो भागो। इस धुएं की वजह से मच्छर से पहले मैं ही भाग जाऊंगी। अरे बाप रे, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो हरी के पास भूत बनकर कितनी शांति है, कहीं कोई परेशानी नहीं। कैसे होगा भला, झमेला तो आप ही है। पूरा दिन टीवी चला चला कर कान के सारे कीड़े हिला दिया आपने। अब जरा टीवी को बंद कीजिए ना माँ जननी। क्या तू भी मेरे बेटे की तरह बात कर रहा है लुल्लू? नहीं नहीं, माँ को दुख नहीं देना चाहिए है, मैं लुल्लू हूँ, इनके बेटे की तरह बुरा लड़का नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, आप टीवी देखिए, मैं आपके लिए पान बना कर लाता हूँ माँ जननी। टीवी की वजह से हमें थोड़ी तकलीफ तो जरूर हो रही है, लेकिन लुल्लू को देखकर और भी ज्यादा तकलीफ हो रही है। हाँ, सही कहा आपने घैगू चाचा, बहुत दिनों के बाद माँ का प्यार मिला है लुल्लू को, तकलीफ हो रही है, फिर भी मुंह बंद करके माँ की सेवा कर रहा है। और फिर हम भी माँ के लिए थोड़ा बहुत एडजस्ट कर ही लेंगे। माएँ भी तो पूरी जिंदगी बच्चों के लिए एडजस्ट ही करती रहती हैं। अब तो टीवी की तरफ बिना देखे ही आंखों से आंसू आ गए घैगू चाचा। नहीं, जंगल में तो कहीं भी वो लड़का और टीवी नहीं दिखा मुझे। लगता है मुझे उम्मीद छोड़नी होगी। अगर उसने तुम्हारा बेसुरा गाना सुनकर तुमसे शादी नहीं करती तो आज ये तो मुझे वही ये टीवी की मच्छर आवाज भी है। नहीं काटती। हाँ, उस तरफ से आ रही है। अरे इस वक्त अच्छा माँ जननी, आपका बेटा ऐसे ही आपकी सेवा करता था क्या? मेरे बेटे के बारे में तो तू पूछ ही मत, एक नंबर का बदमाश है वो, पूरे दिन सिर्फ ये दो वो दो, धर धर, कल रात ही तुम्हारी कूदने की वजह से उसमें छेद हो गया है। हाँ, वो रहा माँ का टीवी। माँ, बेटा तू यहाँ? भूत है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तुम्हारी माँ है, ये इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है? आपके चले जाने के बाद हमारे घर का चूल्हा बंद हो गया। माँ प्लीज बता दीजिए कि आपने पैसे कहाँ पर छुपा के रखे हैं। सच में बदमाश बदतमीज लड़का है। अब तू पैसे मांगने आया है ना? क्यों बेटा, टीवी को बाहर फेंकने से पहले याद नहीं था क्या? ये सब क्या चल रहा है लुल्लू? ये देखिए चाचा जी, माँ का असली बेटा आ गया। इसी की वजह से आज माँ की ये हालत है। मन कर रहा है कि दो चमाट लगा के दूं। हे, माँ और बेटे के बीच में तू बात मत कर। अच्छा जी, अब ये मेरी माँ है। तेरी हिम्मत कैसे हुई भूत लोक में आकर मुझसे ही ऊंचा बोलने की है? रुक, अभी मजा चखाता हूँ तुझे। दर्द हो रहा है। माँ बचाओ बचाओ। माँ जननी, आपने मुझे मारा है। आपके बदमाश बेटे को सबक सिखा रहा था मैं। हाँ, क्या किया? सुन लुल्लू, बदमाश बेटा है ये बड़ी बात नहीं, ये मेरा बेटा है ये बड़ी बात है। बेटा कितना भी बदमाश क्यों ना हो, माँ के सामने बेटे को कोई नुकसान पहुँचाए ये एक माँ कभी नहीं सह सकती, याद रखना। माँ, आपको दुख पहुँचाकर सच में हमने गलती कर दी। नहीं चाहिए मुझे पैसे। मैं जा रहा हूँ माँ। सुन बेटा, मैं भी तेरे साथ जाऊंगी बेटा, रुक जा, थोड़ा रुक बेटा। मैं बिल्कुल सही था, जैसा मैंने सोचा था। पैसे तो टीवी के अंदर ही थे, पर आपका प्यारा टीवी तो टूट गया माँ। तो क्या हुआ बेटा, तेरे पास बड़ा सा एलईडी टीवी तो है ना। चल बेटा चल चल चल, घर चलते हैं, भूत के साथ और नहीं रहना चाहती मैं। चल बेटा चल। मेरी किस्मत भी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जैसी है, थोड़ी थोड़ी देर में हेजी हो जाती है। मेरी माँ, क्या करूँ? मत रो लुल्लू मत रो, एक दिन तेरी किस्मत भी एलईडी टीवी की तरह चमक जाएगी लुल्लू।
नहीं नहीं, ये पुरानी अलमारी में और रखना नहीं चाहता, फेंक दूंगा मैं इसे। फिर कह रही हूँ बेटा, मेरे प्यारे अलमारी को छूना भी मत। फिर से लड़ाई, देखो तो जरा। आपने देखा माँ, मेरे इस टीवी में आवाज कितनी अच्छी आ रही है कि बाहर से कोई सुनेगा तो उसे लगेगा कि हमारे घर में ही लड़ाई हो रही है ना? लेकिन इंसान के बेटे के साथ भूत माँ फिर कभी नहीं लड़ने वाली है बेटा। लो कर लो बात, आम और दूध मिल गया और लुल्लू गुठली सिर्फ टहल रहा है। धत, कुछ अच्छा नहीं लगता रे।